जय स्वामीनारायण दोस्तों, अक्षर प्लांट एंड प्लांटेर में आप लोगों का स्वागत है। काफ़ी मित्रों का प्रश्न रहता है, सवाल वो पूछते हैं कि सर आप आपके एडेनियम को क्या खिलाते हो, ऐसा क्या खिलाते हो जिससे वो स्वस्थ भी हैं, थोड़े उनके क्यूडेक्स भी मोटे हैं और अच्छे से वो फ्लावरिंग भी करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हर प्लांट जो होता है ना, उसकी अलग अलग न्यूट्रिशनल नीड होती है, अलग अलग जो है उसका रिक्वायरमेंट जो होती है न्यूट्रिशन की, या उसको मेन जो पोषक तत्व चाहिए होते हैं या न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। हर पौधे में ऐसा नहीं कि आप एक पौधे में जो न्यूट्रिशन डालते हो, एक पौधे में जो खाद डालते हो, वो दूसरे पौधे में भी डालने से उसका न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाए। तो हर पौधा जो है अपने आप में अलग है, हर पौधे की रिक्वायरमेंट अलग है। इसी तरीके से जो अडेनियम है दोस्तों, अडेनियम का जो फेवरेट फूड है या फेवरेट जो इनपुट उसको चाहिए वो फॉस्फोरस होता है। फॉस्फोरस जो है, अभी आज की वीडियो में एक तो फॉस्फोरस के जो सोर्सेज हैं उसके बारे में बात करेंगे कि किस किस चीज़ के अंदर फॉस्फोरस अपने को अवेलेबल हो जाता है, कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल हो जाता है और उसके क्या फ़ायदे रहते हैं। एक एक करके आज हम हर एक जो है फॉस्फोरस के जो न्यूट्रिशन के जो अपने आते हैं सप्लीमेंट्स, उसके बारे में जिक्र करेंगे और उसके बेनिफिट के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले जैसे मैं कुछ तो लेके अभी मैंने रखे हुए हैं, यहीं पे आप देख पा रहे होंगे सामने कि मोटा मोटी जो अपने को सोर्सेज जो हैं फॉस्फोरस के वो ये हैं। तो दोस्तों मोटा मोटी तौर पे अपन जैसे जिक्र करें कि फॉस्फोरस के जो बेस्ट सोर्सेज अपने पास क्या क्या अवेलेबल होते हैं, तो सबसे पहला जो कॉमन सोर्स अपने पास अवेलेबल होता है वो डीएपी अवेलेबल होता है। डीएपी आप लोगों को पता ही होगा, डाई अमोनियम फॉस्फेट होता है। और उसके बाद केमिकल में ही जो अपन जिक्र करते हैं वो एसएसपी, सिंगल सुपर फॉस्फेट। फिर उसके बाद में जैसे केमिकल से और अपन आगे बढ़ें तो एनपीके आता है। एनपीके आप लोगों को पता ही है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का जो है मिक्सचर आता है एनपीके के अंदर, अलग अलग रेशियोज़ में अवेलेबल होता है। उसके बाद में ऑर्गेनिक में अपन बात करें तो बोन मील जो है उसमें काफ़ी सारा फास्फोरस होता है, फास्फोरस भी होता है, कैल्शियम भी होता है। और फिर उसके बाद में बोन मील के बाद में रॉक फॉस्फेट होता है और रॉक फॉस्फेट के अलावा जो है प्रॉम होता है, फॉस्फोरस रिच ऑर्गेनिक मैन्योर, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया था। जैसे कटोरी में रखा हुआ आप देख ही पा रहे होंगे, ये प्रॉम के ग्रेन्यूल्स हैं, फॉस्फोरस रिच ऑर्गेनिक मैन्योर। अब हम बात करें इनकी कंपोजिशन की कि किसके अंदर कितना अवेलेबल होता है फॉस्फोरस, क्योंकि हर एक के अंदर जो है उसकी क्वांटिटी अलग अलग अवेलेबल होती है। सभी के अंदर ऐसा नहीं कि एक ही मात्रा के अंदर जो है फॉस्फोरस अवेलेबल हो। तो सबसे पहले जैसे अपन डीएपी की बात करें तो डीएपी में 46% फॉस्फोरस होता है मेनली, जो उसका परसेंटेज होती है फॉस्फोरस की वो 46% होती है। अब हम बात करें एसएसपी की तो एसएसपी में 14% फॉस्फोरस अवेलेबल होता है। अपन जैसे बोन मील की बात करें तो बोन मील के अंदर जो है ये मैंने रखा हुआ, ये क्रस्ट आता है। बोन मील एक्चुअली क्या है कि जो एनिमल्स होते हैं, डेड एनिमल्स, उनकी हड्डियों का जो चूरा होता है, उस चूरे को क्या करते हैं दोस्तों कि उसको पहले स्टीम के अंदर डिसइंफेक्ट की तरह करते हैं, मतलब वो गर्म करते हैं, गर्म करके उसको एक तरीके से वो स्टीम की वजह से डिसइंफेक्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कीटाणु हो सकते हैं क्योंकि डेड एनिमल का है। तो एक तो दोस्तों इसको हाथ लगाते समय अपने को डायरेक्ट अपने हाथों से इसको टच नहीं करना है, क्योंकि डेड एनिमल के ये बोन्स का चूरा होता है, तो अपने को डायरेक्ट अपने हाथ से टच नहीं करना है। और दूसरा इसको क्या है, जब भी यूज़ में आप लें, जब अपने पौधों में भी डालें तो मुंह के ऊपर जो है आपको कोई मास्क जैसे अपन लोग सभी काम में लेते हैं या कोई कपड़े से ढक करके ही जो है अपने को काम में लेना। दूसरा, इसको अपने एनिमल्स से भी दूर रखना है। जो बोन मील होता है ये अगर आपके पेट एनिमल्स हों वो सूंघ के इसको खा सकते हैं, तो अपने को ऐसी जगह रखना है, सेफ जगह, जहाँ पे एनिमल्स इसको ना खा पाएँ। तो दोस्तों ये पाउडर फॉर्म में है, ये आप देख ही पा रहे होंगे। ये कोर्स भी आता है इसका थोड़ा सा, उसका क्या होता है, ग्रेन्यूल थोड़े से मोटे होते हैं, हड्डियों को थोड़ा मोटा चूरा होता है। ये फाइन पाउडर, इसकी अवेलेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। इसके अंदर जो है 15 से 20% तक जो है फॉस्फोरस अवेलेबल होता है। फिर हम बात करें प्रॉम की, जो फॉस्फोरस रिच ऑर्गेनिक मैन्योर आता है, जैसे अपन ने रखा हुआ भी है कटोरी में, इसके अंदर जो है 10.5% जो है फॉस्फोरस अवेलेबल होता है। और बात करें अपन जैसे रॉक फॉस्फेट की, तो रॉक फॉस्फेट में इससे भी ज़्यादा अवेलेबल होता है। मगर दोस्तों इनके लिए सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, इनके ड्रॉबैक भी मैं आपको बता देता हूँ कि किस किस तरीके से जो है हर एक के अंदर एक कमी क्या है। जैसे केमिकल में क्या कमी होती है दोस्तों, कि केमिकल जो डीएपी होता है या एसएसपी होता है, वो क्या है कि वो जब तक पौधे की जड़ों तक नहीं पहुँचता है तब तक वो पौधा उसको यूटिलाइज़ नहीं कर सकता है। तो
तो पौधों की जड़ों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है केमिकल वाले को। और दूसरा, उसकी ज़्यादा क्वांटिटी डालने से अपनी रूट्स डैमेज हो सकती हैं, क्योंकि बर्निंग प्रोसेस वो कर देता है, उसमें क्या एसिड फॉर्म हो जाता है वाटर के साथ कांटेक्ट में आते ही। तो बहुत माइनर क्वांटिटी में अपने को लेना होता है। जैसे डीएपी की अपन क्वांटिटी की भी बात कर लें तो 10 दाने अपने 15 दिन के अंदर आप 10 दाने डाल सकते हो। 10 दाने सफिशिएंट होते हैं, बहुत ज़्यादा अपने को नहीं डालना है। अब हम बात करें जैसे एसएसपी की, तो एसएसपी में भी 10 दाने सफिशिएंट होते हैं। थोड़ी गुड़ाई कीजिए, 10 दाने अपन डालें और 15 दिन या 1 महीने से अपन वापस रिपीट कर सकते हैं। एसएसपी में मैंने जैसे बताया आपको 14% फॉस्फोरस होता है। और फिर अपन बात करें जैसे बोन मील की, तो बोन मील 1 चम्मच आप उसकी रूट्स में डाल सकते हैं। अब हम बात करें बोन मील से क्या फ़ायदा है या ऑर्गेनिक खाद से क्या फ़ायदा हो, जैसे बोन मील हो गया, रॉक फॉस्फेट हो गया या प्रोम हो गया, तो इनसे क्या बेनिफिट होता है। तो इनसे बेनिफिट ये होता है दोस्तों, ये स्लो रिलीज़ होते हैं। जैसे अपने पौधे को थोड़ा थोड़ा ये अवेलेबल रहते हैं और अवेलेबिलिटी इसकी कंटिन्यूस जो है प्लांट को बनी रहती है। जबकि अपने जैसे केमिकल हो गए, डीएपी हो गया, एसएसपी हो गया या एनपीके अपना हो गया, तो इनके अंदर क्या समस्या होती है कि ये जो है ये वाटर सॉल्युबल होते हैं और वाटर सॉल्युबल होके घुल के, और जैसे वेल ड्रेन मीडिया अपना है तो वो होल से ड्रेन आउट होते रहते हैं। तो इसकी जो है अवेलेबिलिटी बनी रहती नहीं है प्लांट को। तो दोस्तों इनकी अवेलेबिलिटी जो है कंटिन्यूस बनी नहीं रहती केमिकल्स की, क्योंकि केमिकल ड्रेन आउट हो जाते हैं। दूसरा, जैसे ऑर्गेनिक की अपन बात करें, प्रोम हो गया, अपना रॉक फॉस्फेट हो गया या अपना जो ये बोन मील हो गया, ये क्या होते हैं कि धीरे धीरे डिकम्पोज होते हैं। डिकम्पोज होके उस फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं जिस फॉर्म में प्लांट इनको एब्जॉर्ब कर पाए। और इनको एब्जॉर्प्शन करने के लिए या इनकी जो है अवेलेबिलिटी प्लांट की रूट्स तक बनाए रखने के लिए होता है दोस्तों, अपने को ज़रूरत होता है ऑर्गेनिक मैटर की। जब तक आपके पॉट के अंदर ऑर्गेनिक मैटर नहीं होगा, कंपोस्ट या जो है अपना वर्मी कंपोस्ट या इस तरीके का कंपोनेंट अवेलेबल नहीं होगा, इनकी अवेलेबिलिटी आपके प्लांट को नहीं हो सकती। क्योंकि कंपोस्ट के अंदर अवेलेबल बैक्टीरिया होते हैं, या आप पीएसबी भी ऐड करते हैं ऊपर से, वो भी कंपोस्ट में ही मल्टीप्लाई होता है। जैसे वर्मी कंपोस्ट अपन ले लिया, ऑर्गेनिक मैटर में ही जो है बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होते हैं। मल्टीप्लाई होकर के वो उस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं, माइनर बहुत जैसे माइक्रो फॉर्म में, जिस फॉर्म में प्लांट के रूट इसको एब्जॉर्ब कर पाएँ। आप सिर्फ ऐसे ही डाल दिए और आपके में ऑर्गेनिक मैटर नहीं है मीडिया के अंदर, तो इनकी अवेलेबिलिटी कुछ भी आपके प्लांट को नहीं हो पाएगी। तो ऑर्गेनिक मैटर का अपने को बहुत ध्यान रखना है। ऐसी चीज़ें उनमें अपने को ज़रूर डालनी, जो कंपोस्ट हो गया, वर्मी कंपोस्ट हो गया, फिर ही जो है आपका बोन मील हो गया या आपका प्रोम हो गया या रॉक फॉस्फेट हो गया, इनकी अवेलेबिलिटी जब ही अपने प्लांट को हो पाती है। तो दोस्तों जैसे इनका यूज़ अपन ने अभी बताया, इनकी अवेलेबिलिटी के बारे में अपन ने बात करी और इनके सोर्सेज के बारे में बात करी, और इसकी जैसे अवेलेबिलिटी के लिए अपने को ऑर्गेनिक मैटर चाहिए ही चाहिए, जैसे मैंने आप लोगों को। अब हम इसका फ़ायदे की अपन बात करें तो फ़ायदा क्या है दोस्तों, सबसे मेन फ़ायदा ये है कि जो रूट और शूट दोनों सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ओवरऑल अपने को ग्रोथ करानी है प्लांट की, तो उस ग्रोथ के लिए जो है फॉस्फोरस बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, क्योंकि अंदर का जो स्ट्रक्चर बनता है, प्लांट का अंदर का जो स्ट्रक्चर बनेगा, उस स्ट्रक्चर के लिए जो है फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। और क्योंकि एडेनियम का क्यूडेक्स ग्रो करता है, तो क्यूडेक्स का जैसे जैसे साइज़ अपने को बढ़ाना है, तो उसके लिए फॉस्फोरस बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे बारिश आएगी, अब 15-15 दिन से आप अगर फॉस्फोरस का सप्लीमेंट उसमें डाल देते हैं, तो आपका क्यूडेक्स बहुत अच्छा उसमें ग्रो कर जाएगा। क्योंकि अंदर का जो बेसिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए नाइट्रोजन की एक कम मात्रा चाहिए होती है, क्योंकि बारिश के पानी में नाइट्रोजन होती है, और उसके साथ आप फास्फोरस भी दे देते हैं, तो फास्फोरस देते ही जो आपका क्यूडेक्स थोड़ा सा स्पीडली ग्रो करने लग जाएगा। तो जैसे कैक्टस हो गए, जैसे अपना एडेनियम हो गए, तो इनके लिए जो है दोस्तों फॉस्फोरस जो है मेन खाद होती है। तो आज का वीडियो इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। फॉस्फोरस की इंपॉर्टेंस आप समझ पाए होंगे कि एडेनियम के अंदर फॉस्फोरस कितना इंपॉर्टेंट है और इसके क्या इंपॉर्टेंस है। तो दोस्तों अक्षर प्लांट एंड प्लांटर आपका अपना चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कुछ सुझाव हों तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आपको कोई टॉपिक के ऊपर लगता है वीडियो मुझे बनाना चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगा उसके बारे में मेरे को जानकारी होगी वैसा वीडियो मैं आप लोगों के लिए तैयार करूँगा अच्छे से अच्छा। और आज का वीडियो इतना ही। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।